हेलो एवरीवन, दिस इज़ अरुण और फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज़ में जिसमें हम क्लास 11 का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो से हम बिल्कुल नया कंसेप्ट शुरू करेंगे जो कि आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ बोले तो आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, फॉर्मूले का पूरा चैप्टर है। तो फॉर्मूले आपको याद कैसे होंगे यार? पाँच फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले, 10 फॉर्मूले तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन 40, 50, 60, 70 इतने सारे इसमें फॉर्मूले हैं, सारे वैरायटीज़ के फॉर्मूले हैं। तो उन सबको याद करना एक टफ टास्क है, लेकिन उनकी याद करने की कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली रिमेंबर कर पाएंगे। तो वो टेक्निक्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आपने मिस किया तो आपको आगे फर्दर दिक्कत होगी, है ना। तो इस वीडियो से बिल्कुल फोकस के साथ देखना, बहुत ही कमाल की वीडियो होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत सारी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कई सारे फॉर्मूले होंगे तरह तरह के। तो हम क्या करेंगे, उनका डेरिवेशन आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम फिलहाल डेरिवेशन पर ध्यान नहीं देंगे। बट फॉर्मूले को याद कैसे करना है, लर्निंग टेक्निक्स जो होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग टेक्निक्स पर हम ध्यान देंगे, फॉर्मूले को कैसे याद करना है और हमेशा कैसे याद रखना है। और हमारा मेन काम क्या है, सारा चैप्टर पढ़ने का मकसद क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ एग्ज़ाम में, है ना। तो हमारा मेन फोकस ये भी रहेगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इन फॉर्मूलेज़ को, तो उस पर हम ध्यान देंगे। तो डेरिवेशन पर फोकस अभी नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एकेडमिक एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे फार्मूला, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर बात करें, देखिए, तो आपने जो भी अभी तक फॉर्मूले पढ़े, पिछले अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको, चाहे वो आपका हो सकता है टेबल की वैल्यूज़, जो आपकी टेबल की वैल्यूज़ याद करी थी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। इन पर जो वैल्यूज़ याद की थी वो आपको याद होनी चाहिए, बिल्कुल मुँह पर होनी चाहिए। साइन और कॉस और टेन की कम से कम, बाकी तो फिर निकाल सकते हो। और यूनिट सर्कल का कंसेप्ट हमने देखा था, है ना। एक्स एक्सिस पर हमने ये देखा था ना, ये यूनिट सर्कल है, इसके कोऑर्डिनेट 1,0 हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0,1 है, इसके कोऑर्डिनेट -1,0 हैं, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,-1 है। तो हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो cos x होता है और सेकंड sin x होता है। तो ये 1 कैसे आई, 2 कैसे आई, ये सब पता होना चाहिए ना। तो जो भी आपको ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने ये दो चीज़ नहीं पढ़ी हैं तो पहले आप, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आए हो, और अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप अभी पढ़ सकते हो। आई बटन पर सारी लिंक आपको दे दूंगा मैं, सारी वीडियोस की, तो वो पढ़ लेना, है ना। तो ये मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आपने ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए, अब एक नया कंसेप्ट हम शुरू कर देते हैं। देखो, एक्स एक्सिस एंगल्स और वाई एक्सिस एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। सपोज़ ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है, वाई डैश, ये वाई होगा, ये एक्स होगा और ये एक्स डैश होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस एंगल्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस पर जो एंगल बनते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनता है, एक तो 0, है ना। और क्या बनता है, जब पूरा चक्कर लगा देते हैं तो क्या बनता है, एक्स पर क्या बनता है, 2 पाई, फिर एक और चक्कर लगा देते हैं तो 4 पाई। ये एक्स एक्सिस के एंगल है। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, एक्स एक्सिस पर यहाँ पे बनेगा, देखो सबसे पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे 0 बनता है, ओके, यहाँ पे 0 बनता है, यहाँ पे π/2 बनता है, यहाँ पे पाई बनता है, और यहाँ पे 3π/2 बनता है, ठीक है। फिर एक और चक्कर लग जाएगा तो यहाँ पे 2 पाई बनता है, यहाँ पे कितना बनेगा, 2 पाई और π/2, 5π/2, और यहाँ पे कितना बनेगा, 3 पाई, यहाँ पे 7π/2। इस तरह आगे बढ़ते जाते हैं ना। तो मेन अभी जो फर्स्ट साइकिल पर ही फोकस करते हैं हम, तो हमको ध्यान के रख, एक्स पर हमको पता है 0 बनता है, वाई पर π/2 बन रहा है, फिर एक्स पर पाई बन रहा है, और वाई पर 3π/2 बन रहा है। तो एक्स एक्सिस एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से एंगल्स एक्स एक्सिस एंगल्स होंगे, एक्स एक्सिस एंगल्स होंगे, एक्स एक्सिस एंगल्स कौन से होंगे, 0 होगा, है ना, 0 होगा, और पाई होगा, फिर 2 पाई होगा, फिर 3 पाई होगा। ये सारे एंगल एक्स एक्सिस के होते हैं आपके। और वाई एक्सिस के एंगल कौन से होते हैं, वाई एक्सिस के एंगल कौन से होते हैं, π/2,
वाई एक्सिस के एंगल होते हैं π/2, π/2 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है 3π/2, 3π/2। फिर क्या होगा नेक्स्ट 5π/2, ये नेगेटिव में भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या समझ आया, एक्स एक्सिस के एंगल्स कौन से होते हैं, पाई के मल्टीपल्स, और वाई एक्सिस के एंगल्स होते हैं π/2 के ऑड मल्टीपल्स, ठीक है। अब एक बात आपको क्या रखनी है कि एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता। ये क्या बोल दिया, कौन सा फंक्शन चेंज नहीं होता, एक्स एक्सिस पर फंक्शन चेंज नहीं होता, मतलब एक्स एक्सिस के एंगल्स जितने भी एंगल्स बन रहे हैं आपके 0, पाई, 2π और 3π, इन पर फंक्शन चेंज नहीं होता। मतलब आपके फंक्शंस इस तरह चेंज होते हैं, साइन आपका चेंज हो जाएगा कॉस में, और कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन आपका चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, और सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में, और कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में। तो ये आपके को फंक्शंस होते हैं, है ना, ये आपके क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं को फंक्शंस, आपस में एक दूसरे के को फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस चेंज होने का मतलब यही है कि साइन को चेंज करना है कॉस में, और कॉस को चेंज करना है साइन में, टेन को करना है कॉट में, और कॉट को करना है टेन में, सेक को करना है कोसेक में, और कोसेक को करना है सेक में। ये चेंज होने का मतलब है। तो एक्स एक्सिस पर मैंने कहा फंक्शन चेंज नहीं होते, मतलब 0, पाई, 2π, 3π हमें मिलेगा तो फंक्शन को चेंज नहीं करना, और वाई एक्सिस पर फंक्शन चेंज होते हैं। वाई एक्सिस पर फंक्शन, जब भी वाई एक्सिस की बात होगी मतलब π/2 और 3π/2 इन एंगल्स की बात होगी तो फंक्शन को चेंज कर देना है, साइन को कर देना है कॉस में, टेन को कर देना है कॉट में, और सेक को कर देना है कोसेक में। क्लियर है, कैसे कर देना अभी बताऊँगा आगे, तब और क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। और ये दोनों रूल, ये रूल आपने लगा लिया जी, मैंने रूल बताया ये, और कौन सा रूल आपने पढ़ा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन वाला रूल, है ना, अभी तक सबको पता होगा। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव होता है, और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। आओ सब टेकरी चलें, है ना, साइन और कोसेक, टेन और कॉट, कॉस और सेक, ये सारे इनमें पॉजिटिव होते हैं, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो इन्हीं दो रूल्स की हेल्प से अपन क्या करने वाले हैं, सारे 48 फॉर्मूले याद करने वाले हैं अभी अभी। देखिए कैसे, 90-x फॉर्मूले की बात करते हैं अपन, 90-x फॉर्मूला, ठीक है। 90-x मतलब π/2 - x फॉर्मूला, मतलब साइन के अंदर π/2 - x है, तो ये क्या होता है, अब देखो 90 π/2, 90 किस एक्सिस पर बन रहा है, 90 वाई एक्सिस पर बन रहा है, वाई एक्सिस पर फंक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। तो साइन का क्या हो जाएगा कॉस, साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। अब साइन पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें वो बताएगा ये क्वाड्रेंट, π/2 - x मतलब 90 में से कुछ कम कर रहे हैं। एक बात याद रखना, x यहाँ पे हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, x विल ऑलवेज बी एक्यूट एंगल, मतलब ये लेस देन 90 डिग्री होगा, ओके, लेस देन π/2 होगा, ठीक है। तो 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, ये देखो 90 यहाँ पे बन रहा है, वाई एक्सिस पर यहाँ पे 90 बन रहा है, ये वाला पोर्शन 90 बन रहा है, हम इसमें से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। तो 90 - x कहने का मतलब है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स कैसे होते हैं, सारे फंक्शंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, कुछ सोचने नहीं है, तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये कॉस भी पॉजिटिव होगा। कॉस का क्या करेंगे, कॉस का, अब π/2 की बात हो रही है, π/2 वाई एक्सिस का एंगल है, तो फंक्शन को चेंज करना है, मतलब कॉस का कर देंगे साइन एक्स। अब लगाएंगे साइन प्लस या माइनस, तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सारे पॉजिटिव आएंगे। यहाँ पे भी 90-x, 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 सब में 90 है, तो सारे फंक्शन चेंज होंगे, 10 हो जाएगा कॉट एक्स, कॉट हो जाएगा 10x, सेक हो जाएगा कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स, और सारे पॉजिटिव होंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूले का सेट बन गया, 6 फॉर्मूला सेट, है ना, 90-x वाला। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। तो क्या नई बात है, नई बात ये है अभी तक हमने 90-x पढ़ा था, अब 90+x भी पढ़ेंगे। 90+x, देखो 90+x, ये भी बहुत सिंपल है, वही 2 रूल याद करने हैं। कौन कौन से 2 रूल, पहला रूल कि x एक्सिस का एंगल है कि y एक्सिस का एंगल है, तो π/2 है, π/2 कैसा है, y एक्सिस का एंगल है ना, y एक्सिस का एंगल है, तो फंक्शन को चेंज करना है या नहीं करना, चेंज करना है, चेंज करना है।
पहली बात फंक्शन को चेंज करना है तो चेंज कर देते हैं, फिलहाल अभी हाल चेंज कर देते हैं। साइन का क्या कर दें, कॉस कर देते हैं, कॉस का कर देते हैं साइन, टेन का कर देते हैं कॉट, कॉट का कर देते हैं टेन, सेक का कर देते हैं कोसेक, और कोसेक का कर देते हैं सेक। क्लियर है, पहली प्रॉपर्टी से क्लियर है, फर्स्ट रूल से क्लियर है। फर्स्ट रूल क्या है, आप एंगल देखो कौन सा है, वाई एक्सिस का बन रहा है तो चेंज करेंगे, तो मैंने चेंज कर दिया। अब दूसरा रूल साइन देखेंगे, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। साइन कैसे देखेंगे, 90 प्लस एक्स, 90 से कुछ ज़्यादा जा रहा है और एक्स यहाँ पे अगेन क्या है, एक्स आपका एक्यूट एंगल है, ये याद रखना, 90 से कम है। तो π/2 प्लस एक्स कर रहे हैं, तो ये देखिए आप एक्सेस देखिए, π/2 प्लस एक्स, π/2 में कुछ ऐड हो रहा है तो सारे एंगल π/2 प्लस एक्स के सेकंड क्वाड्रेंट में बनेंगे, क्योंकि π/2 से तो ज़्यादा है लेकिन जो x है वो आपका 90 से कम है, तो 90 में कोई भी नंबर 90 से कम ऐड करेंगे तो वो 180 से कम ही आएगा, है ना। और 180 की लिमिट आपकी ये है, तो इन दो लाइन के बीच में आएगा पूरा एंगल 90 प्लस एक्स, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा एंगल, है ना। तो पहला रूल तो हो गया, हमने देखा कि फंक्शन को चेंज करना है, कर दिया। दूसरा रूल देखना है, क्वाड्रेंट में चलना है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, सारे एंगल्स में सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन कहाँ, ये रहा साइन लेफ्ट वाले को देखना है, राइट को मत देखना। ये साइन जो है ये होगा पॉजिटिव और कोसेक होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो सबके आगे माइनस लग जाएगा, माइनस माइनस माइनस। तो ये आपके फॉर्मूले की वैल्यू बन गई, है ना। तो आप ओरली भी बता सकते हो, अगर कोई पूछता है तो आप कोई पूछे सपोज सेक π/2 प्लस एक्स बताओ, तो आप देख लो कि π/2 प्लस एक्स आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक होता है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव कोसेक एक्स। और कोसेक क्यों आया, क्योंकि ये π/2 है, π/2 पर एंगल को फंक्शन को चेंज करना है, क्योंकि π/2 वाई एक्सिस पर बन रहा है, π/2 और 3π/2 पर चेंज करना है, और 0 पर और पाई पर चेंज नहीं करना, ठीक है। तो ये 90 प्लस एक्स और 90 माइनस एक्स के फॉर्मूले आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब हम कुछ और फॉर्मूले भी देखेंगे, क्या क्या फॉर्मूले देखेंगे, 90 माइनस एक्स और 90 प्लस एक्स पढ़ लिए हम, और क्या देखेंगे, पाई प्लस एक्स और पाई माइनस एक्स, है ना। पाई के बाद आता है 3π/2 प्लस एक्स और 3π/2 माइनस एक्स, ठीक है। और एट लास्ट बचेगा 0 प्लस एक्स और 0 माइनस एक्स और 0 माइनस एक्स, ये फॉर्मूले देखेंगे, है ना। तो ये वीडियो में इतना ही, इसकी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में अपन इन सारी वैल्यूज़ का डिस्कशन करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।